लीला कर रहा है। क्या सबने उसको भगवान माना? नहीं माना। यह भावना का खेल है। मानो तो गंगा जल है, नहीं तो बहता पानी। हम अपना काम कर रहे हैं, गुरुजी अपना काम कर रहे हैं, और तुम पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो तुम्हारे कर्मों का दोष है। बिन सत्संग विवेकी न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सो। बोले आप नहीं जानते हो। अर्धाली क्या पढ़ रहे हैं? लक्ष्मण हूं यहां मरम न जान। तो जो हम हैं क्या वो तुम हो? भाई लक्ष्मण नहीं जाना, न जाने। परशुराम माने शिव और लक्ष्मण माने जीव। तो जो जीव नहीं जानता क्या वो शिव नहीं जानता? शिव कहते हैं भगवान को। भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन जीव, भगवान ज्ञानमयी है लेकिन जीव अज्ञानी है, अज्ञानता के कर्म करता है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है उसे फल मिलता है। फल कौन देता है? लक्ष्मण। शुभे अरे अशुभे कर्म अनुहारी, और ईश दे है फल हृदय विचारी। ईश माने भगवान। तो फल कौन देता है कर्मों का? भगवान। तो क्या लक्ष्मण भगवान है? बोले हमने मर्म नहीं जाना। अरे तुम जानो चाहे न जानो। आओ पढ़ रहे थे कि जिनके पैरों, जिनके पहनने के लिए चरण पादुकाएं नहीं, हम क्या करें? तुलसी कबहू यदि ससुराल न जाते, तो रत्नावली की फटकारी न पा। रत्नावली की फटकारी न पाते, तो रघुनाथ यज्ञ के द्वार न जाते। तो तुलसी की मति को मोड़ने वाला कौन? रत्नावली। और रत्नावली कौन है? तुलसी बाबा की रत्नावली कौन है? धर्मपत्नी। और रघुनायक के द्वार न जाते जो तुलसी, तो भव सागर ते पार न पाते। तुलसी तुलसी सब कहे, ये तुलसी बन की घास, और हुई कृपा रघुनाथ की तो बन गए तुलसी। तो प्रेरक जो है, प्रेरणा देने वाला, उसी को भगवान माना गया है ना। तो ये न कहो कि पंडित जी आप न बताएं, अगर हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? देखिए, अगर आप ये बताएंगे कि नहीं हम भगवान हैं, तो फिर लक्ष्मण फिर आपका विरोध नहीं करेगा। लक्ष्मण ने अभी ये आपको नहीं जाना, ठीक है। हमारी आप बात समझने का प्रयास करें, उनकी भी बात समझो। और उन्होंने जो कहा है कि आप दोनों लोग व्यक्तिगत बात कर रहे हो, तो ये व्यक्तिगत बातें ही तो ही है। आप धनुष तोड़ने वाले का विरोध कर रहे हो, हम धनुष तोड़ने वाले के पक्ष से आपका विरोध कर रहे हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब फिर अपनी अपनी बुद्धि का खेल है। आप अपनी बुद्धि से बोल रहे हो, जब तुम इतना बोल सकते हो ना, उसका कोई धरातल है आपका। कह रहे हो लक्ष्मण भगवान थोड़ी ना, हम कब कह रहे हैं कि हम भगवान हैं? जबरदस्ती बातें जोड़ते हो आप।
कोई तत्व नहीं होता तुम्हारी बातों में। हमने पूर्णता ये परिचय दिया भगवान की कृपा का। क्या हमने अपना परिचय दिया कि नहीं हम कृपा करते ना, भगवान कृपा करते। और किन की बात की है हमने बात की है राम की। जिस नाम का उच्चारण स्वयं शंकर जी करते हैं, राम राम शिव सुमिरन लागे, तो जाना सती जगतपति जागे। स्वयं भगवान शंकर जिसको जपते हैं, मैं उनकी कृपा की बात कर रहा हूं। हम राम जी की बात कर रहे हैं, तुम तुलसीदास जी की बात कर रहे हो। चलो ठीक है, हम भगवान की बात कर रहे हैं, आप भक्त की बात कर रहे हैं। लेकिन उसमें आपने एक बात कही कि नारी की फटकार अगर गोस्वामी तुलसीदास जी को ना लगती तो आज तुलसीदास जी गोस्वामी तुलसीदास जी बन नहीं पाते। और नारी की फटकार जिसको जिसको लगी है उसने भगवान को पा लिया है। रत्नाकर जो वाल्मीकि बने जाकर के, उनको भी नारी की फटकार लगी। जिस समय वो लूटपाट किया करते थे तो एक बार सप्तऋषि मिल गए, तो सप्तऋषियों को लूटने का प्रयास किया। तो सप्तऋषियों ने कहा कि ये जो पाप कर रहे हो, क्या इसका भागीदार तुम्हारा परिवार बनेगा? तो रत्नाकर ने कहा कि ये बात हमें नहीं पता। तो कह रहे हैं जाओ पूछ के आओ। तो रत्नाकर गए और रत्नाकर ने अपनी पत्नी से पूछा कि मैं जो ये पाप करता हूं, क्या इसकी भागीदार तुम बनोगी? तो रत्नाकर की पत्नी ने कहा कि मैं इसकी भागीदार कैसे बनूंगी, क्योंकि पाप तुम कर रहे हो। तो पत्नी की फटकार लगी, और जब पत्नी की फटकार लगी तो मानसकार को लिखना पड़ा। क्या मिला? व्यास जी उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। मैं भगवान की कृपा की बात करता हूं पंडित जी, एक छंद और पढ़े देता, लोगों को आनंद आएगा। जहां यम यातना, जिसमें जीव की मृत्यु होती है, यह शरीर छूटता है। 3 शरीर होते हैं, एक स्थूल, ये जो हमारे पास है, एक है सूक्ष्म, और एक होता है कारण। 3 प्रकार के शरीर होते हैं। तो जिस समय यह स्थूल शरीर छूटता है और जीव सूक्ष्म शरीर धारण करके जाता है, तो आप लोगों ने गरुड़ पुराण सुना होगा। गरुड़ पुराण सुनाया जाता है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों को गरुड़ पुराण सुनाया जाता है। गरुड़ पुराण में एक नदी का विवरण आता है, वैतरणी नदी। और उस वैतरणी नदी को जीव को पार करना होता है। हम सभी को एक दिन पार करना पड़ेगा। और उस नदी में बड़े बड़े ऐसे जीव रहते हैं कि जो उस शरीर को खाने के लिए दौड़ते हैं। वहां पर कोई सहायता करने वाला नहीं होता है। तो मानसकार ने, गोस्वामी जी ने यह छंद लिखा कि भगवान का नाम जाप करो, नहीं वहां पर कोई संबंधी साथ देने वाला नहीं होगा। तो लिखा, जहां यम यातना भोर नदी भट, कोटि जलचर दंत टेवैया, 4 भयंकर पारी न पार, न बोहित नाव न नीक खेवैया। न तो वहां नाव है, न तो कोई खेने वाला है। तुलसी तुलसी जहां मातु पिता न सखा, ये तुलसी जहां मातु पिता न सखा, नहीं को कहूं अवलंब देवैया।
तहाँ बिन कारण राम प्रभु सो विशाल भुजा गही पार करैया। जहां पर कोई भी साथ देने वाला नहीं होता है महाराज, वहां पर प्रभु परमात्मा वो दीनानाथ साथ देता है। तभी हमारा कहना है कि अगर यह मानव शरीर मिला है तो परमात्मा का भजन करो। और तुमसे यही कहना है कि जाकर के घंटी बजाओ, माला सरकाओ और हमारे चक्कर में न पड़ो महाराज। नहीं तो हम हैं क्षत्रिय, हम सीधा फिर धनुष से बात करते हैं, क्योंकि हमने आज तक कभी किसी की वीरता सहन नहीं की है। तो कह रहा हूं जाकर के घंटी बजाओ, माला सरकाओ। नहीं कहो कई बार पर मानो नहीं विप्रवर, ये बार बार तुमको कहां तक समझाऊं मैं। ये भव भगवती ज्वाला हृदय मत ताई क्रोधाग्नि में तुमको जलाऊं मैं। एती ना करो तो सभा में पुकार कहो, ये अस्त्र सत्याग भी लखन लाल न कहाऊं मैं। घड़ा वही रिश्ता जो फूटा होता है और कसम वही ठाकुर खाता जो बिल्कुल झूठा। तो लक्ष्मण कहता है कि आप भगवान थोड़ा हैं साधु बाबा, हम कहें और लक्ष्मण हमारी बात को न माने, यही लक्ष्मण का चरित्र है। हमने कहा हम ब्राह्मण हैं, हम गुरुजी हैं, लक्ष्मण ने नहीं माना, यही लक्ष्मण का चरित्र है। हमने कहा हम भगवान हैं, लेकिन लक्ष्मण अभी हमें भगवान न माने, यही लक्ष्मण का चरित्र है। जरा इसको संभालो। देख के जनेऊ विप्र ही न जान्यो, जान्यो न निज दुबारे को स्वस्ति उच्चैया। जान्यो मोहि जान्यो काल के सम्मुख लड़ैया, याते समझाऊं बबुआ राज मोह से ठान्यो ना। नहीं भरत मयंक निशंक करूंगा आज, अनित सुरत के दुलरुआ या से राज मोह से ठान्यो ना। अरे भ्रमनाथ समझ जाओ, कहने से नहीं दांत सारे खच्चे बनाऊंगा। बड़ी शान से की से हो मिथिला में, ये सारी शान छल में मिटाऊंगा। एती ना करो तो सभा में पुकार कहो, ये अस्त्र सत्याग भी लखन लाल। चम चम चमकती है प्रत्यंशन चक्रों में जाओ, तो बड़े बड़े पीरों का कलेजा हिल जाता है। रात प्यासा झर का बाण सम्रांगण में शत्रुओं के सीने धराता है। भागते हैं योद्धा, योद्धाओं की ललकार सुन चतुर दिशाओं में अंधकार छा जाता है। युद्ध की बातें कहां तक बताएं बेटे, लाशों के लाशों पर खरंजे लगाता है। अरे भूल जाइयो कर्म करो लड़ो भादो समय, ये पड़ेगा मुकाबला जब दशरथ के लाल से। ये भाग जाइयो महेंद्राचल, ये सूरत न दिखाइयो, ये वीर रघुवंशी रण में लड़े काल से। घोर घमंडी बबुआ मन के अत से काले, घोर घमंडी, अरे बबुआ मन के अत से काले और मिट्टी में मिल गए सभी जब पड़े परस के पाले। अभी समय सहयोग मिलेगा, कर ले बुद्धि तेरी, नहीं नस नस तेरी तोड़ूंगा जो आज बजी फिर से रण फेरी। अरे नीत पथ पर तुम चलोगे तो शायद तुम्हें हम छोड़ देंगे, अनीत का गलिया सहारा पंडित तो नस नस तुम्हारी। ये बात बोलाओ, ये हमारी नस तोड़ेंगे। नस तोड़ी जाती है कि काटी जाती है? अरे वीर रस में यही तो बात है। बिल्कुल सुना। अरे ब्राह्मण जानकर हमको छोड़ रहे, ये तो एक बहाना है और हमसे टकराना खेल नहीं लोहे के चने। अरे यदि तुमने हठानी है तो मैंने भी हठानी है, और आज प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना हठानी।
अगर तुमने हट ठानी है तो मेरे मन को भाया है, और आज पता चल जाएगा किसकी मैया ने किसको दूध पिलाया है। भैया अब यहाँ तो समस्या, देखो ईमानदारी है, यहाँ यहाँ बोलना पड़ेगा। भगवान न करे एक लड़का होए महाराज, और अगर होए तो होता है, लेकिन होए। देखो आपने दूध पिया है अपनी मैया का, हमने भी दूध पिया है अपनी मैया का, लेकिन हमने अपनी मैया को धन्य बनाया है, क्योंकि माता वही धन होती है जिसकी कोख से राम भक्त पैदा होता है। अब प्रमाण मिलता है व्यास जी, क्या मिलता है? बोले पुत्रेवती जुबती जग सोई, और रघुपति भगत जातु सुत। वो माता धन्य होती है जिसके कोख से राम भक्त पैदा होता है। न तरु बांझ बलि बाटी पियानी। और अगर राम भक्त नहीं पैदा होता तो कहते हैं नतर बांझ, उस माता को बांझ की संज्ञा दी गई है। तो महाराज आपकी मैया ने आपको अपना दूध पिलाया है, हमको भी अपनी मैया ने हमको दूध पिलाया है, हमको संस्कार दिए हैं, आपकी मैया ने भी आपको संस्कार दिए हैं। लेकिन अंतर इतना है कि हमारे यहाँ प्रातः काल माता पिता के चरण छुए जाते हैं, ये हमारे यहाँ के संस्कार है। और आपके यहाँ आपने अपनी माता का वध कर दिया, ये आपके यहाँ के संस्कार है। तो वही तो है जैसे परशुराम जी का चरित्र सुनने योग्य है लेकिन अनुकरणीय नहीं है, लेकिन राम जी का चरित्र सुनने योग्य भी है और जीवन में अनुकरण करने योग्य भी है। क्यों? क्योंकि प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, अम्मा तो पिता गुरु ना वही। ये राम का चरित्र है महाराज। अब माता पिता की सेवा करना ये प्रत्येक पुत्र का धर्म होता है, क्योंकि मंदिर में बैठी माता तब तक प्रसन्न होने वाली नहीं है जब तक घर में बैठी माता आपसे प्रसन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। यह बात उस भगवान से 4 बेटों को एक माँ, लेकिन 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। ये विषम परिस्थिति है और ऐसा नहीं होना चाहिए। माता के प्रति सेवा भाव, माता के प्रति सम्मान अगर पुत्र के जीवन में है तो पुत्र को जीवन में आगे बढ़ने से कोई रोकने वाला। लक्ष्मण ने कहा कि राम भक्त होना चाहिए, तो गुरु जी कहते हैं कि परशुराम कौन है? शिव सेवा कर धन सुख सोई, अबीरन राम भगति पति भोरी। गुरु जी कहते हैं जो शिव का उपासक है वही राम का भक्त है। और हम किसके उपासक हैं? यही बड़ी कृपा न करे पुरारी, असो न पाव मुनि भक्ति हमारी। जिस पर भोले बाबा कृपा नहीं करते हैं वो व्यक्ति राम जी की पूर्णतया भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो बेटा भोले बाबा की हम पर तो पूर्ण कृपा। अब तुम कहते हो कि वो भक्त ऐसा होना चाहिए, तो भक्त की चिंता न करो, हमारे जैसी भक्ति निरंतर कोई दूसरा नहीं कर सकता है बेटे। और मैं जीवन दर्शन सुनाता चलो आचार्य जी। मैं विरल पत्रकारा ही हो, मैं विरल
सकता दिन को रात नहीं, कह सकता दिन को रात नहीं। मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक, मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक। मुझको झुकना स्वीकार नहीं, मुझको झुकना स्वीकार नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं। अरे लक्ष्मण मेरे जीवन में ना जाने कितनी बाधाएं टकराई, ये विघ्न फिर गले मगर पर कभी निराशा ना आजी। कर्तिका कीर्ण पथ मिले मगर ये सरिता ये ना जाने कितने, ये उपवन मरुथल मरुद्यान अरु मिलते रहे सदा निर्जल। मैं चला अबाधि निरंतर ही, रुक करके मानी हार नहीं। मैं अविरल पथकारा ही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं। मुझे पराजय दे पाना ये बच्चों के बस की बात नहीं, बच्चों के बस की बात नहीं। जीवन मेरा दास बना पर मैं जीवन का दास नहीं। देखिए महाराज, आप जीवन के दास नहीं बने, लेकिन जीवन में किसी को दास बनना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवन एक दिन छूटना ही है। ये